ठंडियों से कैसे बचाव करें घरेलू उपाय के द्वारा, जिससे सर्दी जुकाम अगर हो तो वो आराम मिले और आपको सर्दी जुकाम जल्द ना हो, ताकि आप अपने परिवार और बच्चों का ध्यान रख सके। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे स्थानों पर इस समय ठंड चढ़ रही है और कहीं तो धूप भी नहीं निकल रहे हैं कितने दिनों तक, और कहीं वहाँ पर कई स्थानों पर इतने ठंड नहीं पड़ते। लेकिन जहाँ ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, ऐसे में अपने आप का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब ठंड ज़्यादा पड़ती है तो ऐसे में जैसे सर्दी जुकाम होने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, और वही बच्चों को तो और भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें ठंड जो है थोड़ी जल्द लग जाती है। तो ऐसे में हम अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखें और मैं कैसे रख रही हूँ, आप इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला है कि ठंडियों में बड़े बुजुर्गों को ऐसा कहा जाता है कि चाय में अदरक, काली मिर्च ज़रूर डालना चाहिए। अदरक से कोल्ड कफ, काली मिर्च डाल लेते हैं, तुलसी डाल लेते हैं, और साथ ही थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर हमें ज़रूर डालना चाहिए। दालचीनी का पाउडर डाल के अगर हम चाय पीते हैं या इस्तेमाल करते हैं, या पाउडर को गर्म पानी से भी पी सकते हैं, जिससे कि हमारे जो है बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है, और जैसे हृदय रोग जो होते हैं, हार्ट जो होती है वो बहुत सही रहती है, और इससे सर्दी जुकाम भी नहीं होता, गरम मतलब आपके शरीर में बनाए रखता है। तो आप चाय में भी डाल के पी सकते हैं, जैसे कि अदरक, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी का पाउडर बना करके, और लौंग भी आप डाल सकते हैं। तो ये सब डाल करके एक बार हमें कम से कम दिन में सुबह और शाम 2 बार चाय ऐसे ज़रूर पीना चाहिए। तो इससे आपकी चाय ना होके वह काढ़ा बन जाता है और शरीर में गर्माहट भी बनी रहती है, और अगर सर्दी जुकाम है तो वो भी आराम मिलता है, और अगर सर्दी जुकाम होने का भी रहता है तो नहीं होता। तो ये हमें तो ज़रूर अपनाना चाहिए, और वही बहुत सारे लोग ज़रूर अपनाते होंगे। साथ ही घर में अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो उनके लिए मैं जायफल आपको सुबह घिस करके 1 चम्मच ज़रूर देना चाहिए। इससे शरीर में गर्माहट रहती है और बच्चों को सर्दी जुकाम होने की चांसेस कम होती है। तो हमें जायफल ज़रूर देना चाहिए। और वहीं अजवाइन भी हमें गर्म में, जैसे गैस संबंधित समस्या है, तो ये देखिए जायफल है, तो जायफल आप देख सकते हैं इस तरीके से जायफल होता है, जो मसालों में भी हम पीस के इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे हम बच्चों को घिस के सुबह दे सकते हैं। उसके बाद जो आप सूप वगैरह ठंड में बना सकते हैं, जैसे गाजर बहुत अच्छा मिलता है, चुकंदर मिलता है, टमाटर मिलता है, तो इसका इस्तेमाल हम क्यों ना अपनी हेल्थ में करें। तो ऐसे में इसको भी उबाल करके हमें जूस बनाना चाहिए, जो कि हम लोग सभी लोग पीते हैं। तो ये है, देखिए आपका अजवाइन क्या काम करता है, जैसे पेट में गैस बना हुआ है, अगर आपको ठंड लग रही हो तो ये आधा चम्मच अजवाइन गर्म पानी के साथ या गुड़ के साथ ज़रूर खाएं। इससे आपके शरीर में जो है गर्माहट बनी रहेगी। नहीं पीना चाहते और तो काढ़ा भी आप सुबह और शाम बना सकते हैं। काढ़े में आपको पानी लेना है, आपको काली मिर्च का पाउडर या कूट के भी डाल सकते हैं, फूल वाला जो लौंग होता है वो डाल सकते हैं, थोड़ी हल्दी, गुड़, आपको तुलसी डालना चाहिए, दालचीनी डालना चाहिए, अदरक या अदरक की जगह आप सोंठ पाउडर भी डाल सकते हैं, और आपको पीपल मिलता है उसको भी थोड़ा सा पीस के आप रख सकते हैं, 1 चुटकी वो भी डाल सकते हैं। तो इससे आपका काढ़ा तैयार हो जाएगा। और आप काढ़ा जो है में गुड़ ज़रूर डालिए। तो ठंडियों में हमें गुड़ का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए, इससे ब्लड भी बढ़ता है और गुड़ से गर्माहट भी रहती है, सर्दी जुकाम में आराम भी मिलता है। ये था हींग जो आप देख रहे थे। हींग इसलिए मैं दिखा रही थी क्योंकि बच्चों को और बड़ों को भी हींग भी जैसे गैस बन रही है, क्योंकि ठंडियों में क्या होता है, डाइजेशन लेवल कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपको गैस बनती है तो थोड़ा सा 1 चुटकी आप हींग का इस्तेमाल ज़रूर करिए। थोड़ा सा चम्मच में गर्म पानी डाल 1 गिलास लीजिए और पी जाइए। ड्राई फ्रूट्स में हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ड्राई फ्रूट जैसे भिगो करके आप बादाम, अंजीर, अखरोट, और आप जो है काजू, एक ही करके ज़रूर करिए, और अंजीर ज़रूर लेना चाहिए। तो उसको आप रात भर भिगो करके सोख करके सुबह उसको आप जो है पानी से या दूध से चबा के खा सकते हैं। और ये है गर्म पानी, तो स्नान करते समय, नहाते समय आपको गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और ज़्यादा नहीं, हल्का ही करें, क्योंकि इससे बॉडी आपकी सेकती है। और अगर धूप निकलता है तो हमें धूप लेते रहना चाहिए। और गुड़, जैसे हम पानी पीते हैं ना, तो हल्का सा गर्म पानी के साथ एक बार गुड़ ज़रूर खाइए। गुड़ से ब्लड भी बढ़ता है और सर्दी जुकाम होने की चांसेस कम होती है, तो इससे गर्माहट भी बनी रहती है।
और साथ ही तुलसी का इस्तेमाल ज़रूर करिए। बच्चों को भी तुलसी का रस निकाल के दीजिए सुबह, और आप जो है क्या कहते हैं, इससे आप जो है बैक्टीरिया से भी बच्चे बचते हैं। सर्दी जुकाम हो गए, बहुत सारे इन्फेक्शन जो होते हैं वो भी बचते हैं अगर आप तुलसी का इस्तेमाल सुबह सुबह अपने बच्चों को देते हैं। और ठंड में जायफल ज़रूर दें, ठंड के बाद नहीं दें, केवल ठंड में जायफल को देना चाहिए। और बच्चों को तो एक नियम बना लीजिए कि सुबह आप जो है शहद के साथ तुलसी का रस निकाल के ज़रूर दें और अपना भी खाएं। तो ये सब कार्य करते हैं ठंडियों में, तो इससे हमारी बचाव होती है। और जितना हम अपना घरेलू उपाय करके अपने आप को फिट ठंडियों में कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। और हम जो है सर्दी जुकाम बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जिससे हम बच सकते हैं। और साथ में सूप बनाना ना भूलिए, क्योंकि ठंडियों में तो गाजर, टमाटर, सूप ये सब चीज़ें बहुत उपलब्ध होती हैं, हरी सब्जियां उपलब्ध होती हैं, तो इसका फ़ायदा हमें ज़रूर लेना चाहिए। और साथ ही थोड़ा भी धूप निकले तो ज़रूर धूप लीजिए और अपने सर्द कपड़े जो है पहने रहिए, ठंडियों का ध्यान रखिए। और